जीनिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक इसके फ़ोन की बेल बज उठी और इसने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से दानिश की आवाज़ सुनी तो इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लरजती हुई आवाज़ में बोली कि दानिश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? तुम मुझसे क्या चाहते हो? दानिश ने ज़ोरदार कहका लगाया और कहा कि कैसी हो जीनिया? तुम्हें क्या लगता था कि तुम मुझसे पीछा छुड़वा कर शहराम के पास चली जाओगी और मैं देखता रह जाऊंगा? ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। जीनिया गुस्से में चीख उठी, शट अप, अपनी बकवास बंद करो, मुझे तुमसे कोई कोई बात नहीं करनी। दानिश कहता है कि मेरी बात तो सुन लो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे शोहर का सब कुछ जल कर राख हो चुका है। अगर तुम्हें मुझसे किसी किस्म की हेल्प चाहिए, मुझसे लोन चाहिए, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो जीनिया कहती है कि मुझे तुमसे कोई लोन नहीं चाहिए, कोई मदद नहीं चाहिए। दानिश ने ठंडे लहजे में इसे धमकाया कि इज्जत से बात करो जीनिया, वरना मैं तुम्हारे सारे राज, तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग और सबूत जो मेरे पास है। इसने ठंडे लहजे में धमकाया कि इज्जत से बात करो जीनिया, वरना मैं तुम्हारे सारे राज, तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग, वो सबूत जो तुमने फरियाल का एक्सीडेंट करवाने की कोशिश की थी ना, वो सारे सबूत मेरे पास मौजूद हैं। ये सुनकर जीनिया बुरी तरह डर जाती है। ऐसे दानिश उसे फोर्स करता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, और जीनिया पहले तो इनकार करती है, लेकिन जैसे ही दानिश उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो जीनिया डर जाती है और उसे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है। वो ये नहीं जानती थी कि दानिश ने वहाँ से पहले एक बंदा बिठा रखा है जो जीनिया और दानिश की मुलाकात की तस्वीरें बना लेगा। वो तस्वीरें एक अनजान नंबर से शहराम के मोबाइल पर पहुंच जाती हैं। शहराम जो जीनिया की हर हरकत पर नज़र रखे हुआ था, जैसे ही जीनिया घर पहुंचती है, शहराम जीनिया से पूछता है कि जीनिया तुम कहाँ गई थी? तो जीनिया बताती है कि मैं तो अपनी एक दोस्त के पास गई थी। एन उसी लम्हे शहराम के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। जैसे ही शहराम मैसेज देखता है तो इसका खून खोल उठता है। वो गुस्से में पागल होकर जीनिया के कमरे में जाता है और उसे धिक्कारते हुए बोलता है कि जीनिया तुम तो अपने दोस्त से मिलने गई थी, ये तस्वीरें देखो, अब भी तुम दानिश से राब्ते में हो। जीनिया का रंग फक हो जाता है। दानिश ने पीछे से जीनिया को दोबारा कॉल करता है और कहता है कि जीनिया कैसा लगा जा रही है। जीनिया अब अपने ही घर में दानिश के सामने बेबस होती जा रही है। जीनिया का अब रोज़ाना फ़ोन करके दानिश उसे धमकाता है, कहता है कि जीनिया जो तुमने खेल खेला था ना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तुमने फरियाल और इसके बच्चे के खिलाफ जो साजिशें की थी, इसके सबूत मेरे पास मौजूद हैं। जीनिया ये सुनकर कांप जाती है और इसे डर लगता है कि अगर दानिश ने ये सब कुछ शहराम को बता दिया तो शहराम तो खड़े खड़े इसको घर से निकाल देगा। पहले ही सारे इसके दुश्मन बने हुए हैं। इस मोड़ में पहुंच चुकी है कि शहराम दानिश जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है जीनिया को, और जीनिया को फ़ोन करके उससे कहता भी है कि मैं तुम्हारे शौहर की मदद कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे शौहर के पास तो जो कुछ था वो जलकर राख हो चुका है। जिस पर जीनिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब जीनिया को रह रहकर ये बात सताई जा रही है, वो सोच में डूबी हुई है। ये बात वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रही, किससे करे? माँ के साथ तो उसकी बनती नहीं है। जैसे ही उसकी माँ बेचारी सीढ़ियों से गिरी थी तो वो तो पता करने तक नहीं अगले दिन गई थी। तो वो अब ये बात अपनी शेयर भी नहीं किसी से कर पा रही कि दानिश उसको ब्लैकमेल कर रहा है इस तरह से। और शहराम को भी इस बात का पता चल गया है कि जिस तरह से दानिश ने तस्वीरें उसको बना के भेज दी हैं। तो अब जीनिया जो है वो क्या करने वाली है, उसको रह रह कर ये बात सताई जा रही है कि मैं शहराम को बताऊं तो कैसे बताऊं कि ये सब कुछ करने वाला और कोई नहीं बल्कि दानिश है। दानिश ने ही सारी ये गेम खेली है, लेकिन फिर वो ये सोचती है कि सारा कसूर तो उसी पे आ जाएगा, सारे कसूरवार उसको समझेंगे कि शहराम ने जीनिया से निकाह किया तो इसकी वजह से उसके गले जो अजाब पड़ गया। दानिश इसी वजह से उसका दुश्मन हुआ है ना शहराम का, क्योंकि उसने जीनिया से शादी कर ली है। तो अब देखना यह है कि क्या शहराम जीनिया जो है वो शहराम को इस बात का की आगाही दे पाएगी, मतलब बता पाएगी उसको कि ये सब कुछ दानिश का किया धरा था, या पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। और दूसरी तरफ दिखाया गया है कि जो है शानज़ेब वो अपने घर में बहुत ज़्यादा खुश है। फ़िरोज़ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है और बहुत खुश है वो अपने घर में। और जो उसकी सास है वो भी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करने लग गई है। और जीनिया जो है वो गैरों की तरह गेस्ट हाउस में सारा दिन पड़ी रहती है, उसको कोई बुलाना तक गवारा नहीं करता। शहराम उसके साथ जीनिया बड़ी कोशिश करती है, लेकिन शहराम उसको सीधे मुंह उससे बात तक नहीं करता। तो फरियाल भी और सबको निशात बेगम ने कह दिया है कि जितना दूर हो सके तुमने जीनिया से दूर रहना है, हादी को दूर रखना है जीनिया से, और फरियाल तुमने भी दूर रहना है। और पाबंदी लगा दी उन्होंने कि जीनिया आज के बाद तुम्हें जो कुछ चाहिए होगा तुम काम वाली को बताओगी और तुम्हारे कमरे में पहुंच जाएगा, तुम किचन में कदम नहीं रखोगी, क्योंकि उन्हें डर है कि जीनिया फिर से कोई साजिश ना कर दे या फिर से कुछ इस तरह सा का काम ना कर दे जिसकी वजह से बाकी लोगों को नुकसान पहुँचे। तो देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होता है। ड्रामा एटलीस्ट मेरे ख्याल में तो अब ख़त्म होने वाला है, जो बहुत जल्दी एकदम से इन्होंने ख़त्म कर देना है, बस इसको स्लोली स्लोली आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ड्रामे में कुछ अब रह नहीं गया, इसे ख़त्म कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी।
तो देखते हैं अब, लेट्स सी कि क्या होता है ड्रामे में, आगे क्या होता है, ज़ीनिया की गिरफ्तारी किस तरह से होती है और सीरत बेगम का अंजाम क्या दिखाया जाता है। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।